जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2023 में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है, पूजा विधि और महत्व के बारे में भी एक नज़र जो है वो डालने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, तो साल 2023 में 5 नवंबर को दिन रविवार को अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। जो तारे हैं उनके देखने का समय अगर मैं बताऊं तो 5:58 पर जो तारे हैं वो दिखाई देंगे शाम के समय। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 नवंबर को दोपहर को 12:59 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 6 नवंबर 2023 को दोपहर 3:18 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए जो व्रत है वो अष्टमी तिथि जो है वो 5 नवंबर को दिन रविवार को ही मनाई जाएगी और जो व्रत है वो 5 नवंबर को ही रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद रखा जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती हैं, तो अहोई अष्टमी व्रत पर संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। रात में तारों को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है, फिर जल ग्रहण किया जाता है। यह व्रत अहोई मैया को समर्पित होता है। अहोई अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस व्रत में चंद्रमा की बजाय तारों को अर्घ दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन शिव परिवार की पूजन करने के बाद तारों को अर्घ देती हैं और यह व्रत संतान की सलामती के लिए रखे जाने वाले व्रतों में से एक है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान को जीवन में कोई कष्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है और संतान की आयु जो है वो लंबी होती है। अब आइए अहोई अष्टमी व्रत के पूजा विधि के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा पर दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक जो पुतली है वो बनाई जाती है। उसी के पास से और उसके बच्चों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और विधि पूर्वक स्नान तिलक आदि करने के बाद में खाने का भोग लगाया जाता है। समृद्ध परिवार इस दिन चांदी की अहोई बनवाकर भी पूजन करते हैं। इसी के कारण कुछ जगह चांदी की अहोई में 2 मोती डालकर विशेष पूजा जो है वो करने का विधान बताया गया है। अहोई अष्टमी में दिन भर निर्जल व्रत किया जाता है। अहोई माता का पूजन करने के लिए महिलाएं तड़के उठकर मंदिर जाती हैं। पूजन के साथ व्रत प्रारंभ होता है। शाम को कथा सुनने के बाद ये व्रत जो है वो पूरा होता है। कई जगह पे ये व्रत जो है वो चांद देखने के बाद खुला जाता है। तो सबके यहाँ का प्रांत जैसे अलग होते हैं तो थोड़ी चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। आपके यहाँ जिस भी प्रकार से होता है आप उस प्रकार से व्रत जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्रत को करने से जिन माताओं के पास संतान की प्राप्ति बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या कई बार उनको बहुत सारे मान लीजिए कि बच्चे आ तो रहे हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी व्रत करने से अहोई माता जो हैं वो अनहोनी को रोक देती हैं और आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति करती हैं। इसलिए जो भी माताएं बहनें संतान से वंचित हैं या उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जिनको पुत्रियां हैं पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी जो भी माताएं बहनें हैं वो अहोई अष्टमी का व्रत पूरी विधिवत तरीके से कीजिए और अहोई माता आपके घर में बहुत जल्दी जो है वो संतान सुख की प्राप्ति कर देंगी। तो आने वाली 5 नवंबर को साल 2023 में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाएगा। जो भी माताएं बहनें इच्छुक हैं, जो भी रखना चाहती हैं वो इस व्रत को रख सकती हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकती हैं। अपने बच्चों की लंबी आयु उनकी तरक्की की कामना कर सकती हैं। उनका जो भविष्य है वो उज्जवल कर सकती हैं और उनकी जो तरक्की है वो देख सकती हैं। तो ज़रूर कीजिए इस व्रत को और अपने संतान की आयु लंबी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।